Hello dear CAT aspirant, do you face a challenge? Do you face a problem when it comes to eclectic reading? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप एक जॉनरा को पढ़ने में कंफर्टेबल हैं लेकिन दूसरे जॉनरा को पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं है? Does that happen to you? और अगर ये आपके प्रॉब्लम्स हैं, अगर ये आपके चैलेंजेस हैं, तो आपने MBA पाठशाला की इस डेडिकेटेड सीरीज को फॉलो करना है, बिकॉज आई नो दीज आर योर पेन पॉइंट्स. बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि आपकी रीडिंग एक जॉनरा तक या दो जॉनरास तक रिस्ट्रिक्टेड होती है. सो यू हैव टू मेक एन एक्टिव एफर्ट एंड वी आर गोइंग टू ट्राई टू हेल्प यू डू दैट. तो इस सीरीज में हम यही करने वाले हैं. और आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम क्या डिस्कस करेंगे? लाइफ साइंसेस डिस्कस करेंगे, बायोलॉजी डिस्कस करेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस अ पैसेज ऑन दैट. तो जल्दी से स्टार्ट हो जाते हैं. चलिए देखते हैं व्हाट डज आवर पैसेज टॉक अबाउट. दिस पैसेज is discussing a term living fossil. Now take a brief pause. जल्दी से एक पॉज लीजिए, इसको पढ़िए मेरे साथ. Take a brief pause so that when we discuss आपको बात ज़्यादा समझ में आए. The term living fossil designates organisms whose morphological. Morphological means shape, structure and form. Students, shape, structure and form. Morphological appearance जो है वो change नहीं हुआ है, virtually same है across tens or even hundreds of millions of years. ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका स्ट्रक्चरल वेरिएशन बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन बिल्कुल नहीं है, अपीयरेंस बिल्कुल सेम है. डू यू गेट दैट? श्योर. और ऐसे लोगों को, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जा रहा है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को लिविंग फॉसिल्स कहा जा रहा है. डिस्पाइट द रिलेंटलेस का मतलब टीम नॉन स्टॉप. Despite the relentless mechanistic drive of natural selection that has transformed nearly all other lineages. तो बाकी सारे lineages, बाकी सारे organisms तो evolve हुए लग रहे हैं, ये living fossils लग रहे हैं, because इनमें क्या नहीं हुआ है? morphological change नहीं हुआ है. morphological appearance, outward appearance, इनकी bodily appearance same चल रही है. This phenomenon of morphological stasis का मतलब क्या? रुका हुआ, something that is stationary. Sure? तो क्या डिस्कस हो रहा है? ये morphological stasis का फिनोमेना डिस्कस हो रहा है. राइटर कह रहा है ये profound paradox है. राइटर ने ऐसे कहा ये profound paradox है. Now read further. If evolution is universal and inevitable, अगर evolution universal है, inevitable है, unavoidable है, how can certain taxa persist with negligible phenotypic changes? नेग्लिजिबल phenotypic आपको ये वर्ड पता होना चाहिए. phenotype talks about what? phenotype talks about the structure, the body, the shape, the form. हाँ है ना? जो थोड़ी देर पहले हम morphological कह रहे थे, उसी का एक और synonym समझ लीजिए, phenotypic है. with negligible phenotypic change while contemporaries undergo radical adaptive restructuring. कह रहा है ऐसे कैसे हो सकता है? How can certain taxa persist with such minimal external change? The resolution. अब राइटर रेजोल्यूशन बता रहा है इस पैराडॉक्स का. The resolution lies not in the absence. राइटर कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं है कि evolutionary machinery absent है. No, evolutionary machinery is still present, but in the precise conjunction of coming together, connection students, conjunction, connect हो गई. कौन सी चीजें कनेक्ट हो गई? एक साथ हो गई. extraordinarily stable ecological niches. तो ये जिस एनवायरमेंट में रहते हैं वो एनवायरमेंट्स बहुत स्टेबल हैं. exceptional phenotypic robustness. when you are robust, that is when you are strong, sure, sturdy. and in specific cases an unusually efficient DNA repair apparatus. तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में इनमें क्या नजर आ रहा है? exceptionally efficient, unusually efficient DNA repair apparatus भी नजर आ रहा है. ये कंडीशंस बताई गई. इसके थ्रू राइटर ने क्या किया? पैराडॉक्स रिजॉल्व करने की कोशिश की. राइटर ने कहा ऐसा नहीं है कि एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है. कंडीशन स्पेसिफाई की है जहां पे आपको ये मॉर्फोलॉजिकल स्टेसिस नजर आता है, जहां पे ऑर्गेनिज्म लिविंग फॉसिल बनता हुआ नजर आता है. लेट्स रीड फर्दर स्टूडेंट्स. द कोलासांथ. अब क्या दिया जा रहा है? एग्जाम्पल दिया जा रहा है. कोलासांथ का एग्जाम्पल दिया गया. नाउ अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आइडिया आपके सामने आ गया है स्टूडेंट्स. द आइडिया इज ऑलरेडी देयर
the thesis is already there. Now what you have is the supporting details. Now what you have is these examples. अब example दिया जा रहा है, so we can follow this example later because अब उसी चीज को अच्छे से राइटर और डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है. I need not explain that to you. You can read it yourself. Let me move further. आगे देखते हैं स्टूडेंट्स. Read it further. अभी सेम पैराग्राफ में एक और एग्जाम्पल दिया गया. कॉलोसांथ के साथ एक और एग्जाम्पल दिया गया. किसका? हॉर्स शू क्रैब का एग्जाम्पल दिया गया. टेक अ ब्रीफ पॉज, रीड इट. फिर वही चल रहा है. कंडीशंस स्पेसिफाई की जा रही हैं. किन कंडीशंस में ये मॉर्फोलॉजिकल स्टैसिस हो रहा है, किन कंडीशंस में ऑर्गेनिज्म जो है उसमें बॉडीली चेंजेस नहीं हो रहे हैं, उसका फिनोटाइप, उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर शेप फॉर्म है वो सेम चल रहा है. एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं. तो बताया जा रहा है कि 450 मिलियन ईयर्स, 450. सिमिलरली द हॉर्सशू क्रैब डेटिंग टू द ऑर्डोविशियन पीरियड ओवर 450 मिलियन ईयर्स अगो inhabits shallow sediment rich marine floors. तो इसका एनवायरमेंट दिखाया जा रहा है. ये बताया गया कि इनके एनवायरमेंट्स में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है. एंड दिस इज वाई क्या हो रहा है? बिल्कुल मिनिमल सिलेक्टिव प्रेशर है फॉर मॉर्फोलॉजिकल इनोवेशन. तो मॉर्फोलॉजिकल इनोवेशन में की कोई ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज मिनिमल सिलेक्टिव प्रेशर है. एनवायरमेंट काफ़ी स्टेबल है और ऑल द डायनामिक्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड. हाँ है ना? So they don't require much of evolutionary modification. Yes or no? They are perfectly adapted. कुछ organisms ऐसे हैं कि वो अपने और environment को लेके perfectly adapted है. अगर वो perfectly adapted है तो फिर evolutionary modification की जरूरत ही नहीं है, change की जरूरत ही नहीं है. इसीलिए morphological stasis है. आगे चलते हैं. Now let's read the third paragraph. Crucially, these organisms do not fail to evolve. वो कह रहा है ऐसा नहीं है कि organisms evolve नहीं हो रहे. Read it carefully. Take a brief pause. यहाँ पे कुछ बहुत important नजर आएगा आपको. Rather, their ancestral phenotypes are so exquisitely adapted. वही वो जो ancestral phenotype है, वो जो चला आ रहा है, वो इतना बढ़िया adapted है उस अनचेंजिंग एनवायरमेंट के लिए. एनवायरमेंट चेंज तो नहीं हो रहा है, ये जरूरत ही नहीं है, एडवांटेज ही नहीं मिलता है. नॉवेल्टी, इनोवेशन, नएपन से कोई एडवांटेज मिलता ही नहीं है, तो क्यों वो ऑर्गेनिज्म अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा. फिर क्या दिखाए गए? वो तीन कंडीशंस दिखाई गई जहां पे ये मॉर्फोलॉजिकल स्टैसिस. देखिए स्टूडेंट्स, ये टर्म बार बार रिपीट हो रही है. व्हाट आर वी डिस्कसिंग? असल में मॉर्फोलॉजिकल स्टैसिस जो है वो सब्जेक्ट मैटर है जिससे डिस्कस किया जा रहा है. तो मॉर्फोलॉजिकल स्टैसिस कब होता है? अब वो कंडीशंस दिखाई गई. एनवायरमेंट जब स्टेबल होता है, ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप जब मैक्सिमली फिटेड होता है और म्यूटेशनल इनपुट इज बायोलॉजिकली सप्रेस. म्यूटेशनल इनपुट जो है वो बायोलॉजिकली सप्रेस हो जाता है. म्यूटेशन होती ही नहीं है. म्यूटेशन गेट्स suppressed through mechanisms such as DNA repair. Enhanced DNA repair की वजह से mutation change होता ही नहीं है. Mutation means change. Remember that. In contrast, lineages facing fluctuating climates. अब बताया गया वो lineages, वो organisms जिनके climate कैसे हैं? Fluctuating है. जिनके climate में, जिनके environment में बहुत सारे comparators आ रहे हैं, उनको अपने आप को change करना पड़ता है. Undergo adaptive radiation. They undergo adaptive radiation. वो बहुत तेजी से खुद को चेंज करते हैं. Rapid morphological transformation होता है. So students, now comes the conclusion. So पकड़ना है, conclusion पकड़ना है. राइटर का conclusion क्या है? Living fossils evolutionary anomalies नहीं है. That's the conclusion. Living fossils evolutionary anomalies नहीं है. They are not oddballs. They are not evolutionary errors. They are not anomalies representing failures. They don't represent failures of natural selection. They don't, ऐसा नहीं कि natural selection fail हो गया है. Rather, testimony, proof, evidence, testimony to the conditional and context dependent nature of evolutionary pressure. कि भाई क्या दिखा रहा है? टेस्टिमनी है, प्रूफ है. किस चीज का प्रूफ है स्टूडेंट्स? कि जो कंडीशनल और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट नेचर है एवोल्यूशन का, उसकी बात चल रही है. तो
लिविंग फॉसिल्स कोई एवोल्यूशनरी एनॉमलीज नहीं है। एनीवे, ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। द कॉन्सेप्ट हाउएवर रिमेन्स एपिस्टेमोलॉजिकली फ्रॉट। अब वो इस कॉन्सेप्ट के बारे में, लिविंग फॉसिल कॉन्सेप्ट के बारे में कमेंट्री कर रहा है। राइटर की कमेंट्री क्या है? कॉन्ट्रोडिक्टरी है। इट इज फ्रॉट, इट इज समवॉट फ्रॉट एंड साइंटिफिकली कंटेंशियस। कह रहा है कंटेंशियस है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, बहस होती है इस बात पे। मॉडर्न स्टडीज ने क्या दिखाया है? इवन मॉर्फोलॉजिकली स्टैटिक टैक्सा एक्यूमुलेट जेनेटिक चेंजेस फिर भी हो रहे हैं। ध्यान से सुनिए, सिर्फ मॉर्फोलॉजी, सिर्फ शेप, सिर्फ स्ट्रक्चर, सिर्फ फिनोटाइप जो है वो वेरी नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स, जेनेटिक चेंजेस फिर भी हो रहे हैं। आगे देखिए, over time suggesting that stasis is strictly phenotypic। stasis सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी का है, जीनोमिक नहीं है, जीन्स में चेंज हो रहा है। stasis सिर्फ बॉडी के स्ट्रक्चर का है। कॉन्सिक्वेंटली कह रहा है, इसीलिए अगर आप ये लेबल यूज करते हैं लिविंग फॉसिल वाला तो रिस्क है। कौन सा रिस्क है? आप मिसलीडिंग इन्फ्रेंस ड्रॉ करोगे, आप गलत इन्फ्रेंस ड्रॉ करोगे, आप गलत कंक्लूजन ड्रॉ करोगे। as if construed as implying evolutionary inertness rather than morphological conservatism। तो ध्यान से देखिए, पढ़िए इन लाइंस को। Consequently राइटर कंक्लूजन एक और ड्रॉ कर रहा है। Consequently ये जो लेबल है, ये जो टैग है, ये जो कॉन्सेप्ट है, रिस्क जनरेटिंग मिसलीडिंग इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप अगर आप कॉन्स्ट्रू करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं as implying evolutionary inertness rather than morphological conservatism। अगर आप इसको evolutionary inertness मान लेते हैं कि ये evolutionary inertness है, ये evolve ही नहीं कर रहे हैं, गलत इन्फ्रेंस। सिर्फ morphological conservatism है, सिर्फ morphological stasis है, evolution फिर भी हो रहा है, genes फिर भी change हो रहे हैं। राइटर कह रहा है इसे evolutionary inertness मत मान लीजिएगा। राइटर पूरा कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाई कर रहा है, इस टर्म का मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा है। दिस डिस्टिंक्शन इज फंडामेंटल टू एक्यूरेट एवोल्यूशनरी अंडरस्टैंडिंग। एवोल्यूशन को अंडरस्टैंड आप तभी कर पाएंगे जब आपको इसका फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होगा। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं प्राइमरी पर्पस, मेन आइडिया क्वेश्चन क्या चल रहा है। रीड द ऑप्शंस केयरफुली, पढ़िए जरा। इज टू टेक अ ब्रीफ पॉज, ऑब्जर्व कीजिए। शैल आई टेल यू द आंसर नाउ? लुक एट इट, ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। टीम एनालिटिकल डिफेंस चल रहा है। देखिए, मॉर्फोलॉजिकल स्टैसिस को डिफेंड किया जा रहा है। ध्यान से देखिए, एक्सप्लेन की जा रही है एनवायरमेंटल और बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स की किस तरह से एनवायरमेंटल और बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स जो हैं उसकी वजह से मॉर्फोलॉजिकल स्टैसिस जैसी चीज नजर आती है। उसके पीछे के एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स क्या है, while clarifying the conceptual boundaries। लास्ट पैरा में यही हुआ। देखिए, कॉन्सेप्चुअल बाउंड्रीज एक्सप्लेन की गई कि अगर आप लिविंग फॉसिल टर्म को क्या मान लेंगे, लिविंग फॉसिल टर्म को एवोल्यूशनरी इनर्टनेस मान लेंगे तो वो गलत होगा। एवोल्यूशनरी इनर्टनेस नहीं है, इस टर्म को ध्यान से समझना है। ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कंजर्वेटिज्म है, एवोल्यूशन फिर भी हो रहा है। तो कॉन्सेप्चुअल बाउंड्रीज भी एक्सप्लेन की। तो पूरा आंसर क्या है स्टूडेंट्स? पूरा आंसर बी है। एक और ऑप्शन शायद अच्छा लग सकता है, एंड दैट इज ऑप्शन डी। एनालाइज द एनवायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। क्या वो एनवायरमेंटल और बायोलॉजिकल प्रोसेस एनालाइज किए गए दैट अकाउंट फॉर एवोल्यूशनरी एनॉमलीज? ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये ट्रैप है। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। राइटर ने क्या कहा था टीम? राइटर ने कहा था ये एवोल्यूशनरी एनॉमलीज हैं ही नहीं। तो अगर आप इनको एवोल्यूशनरी एनॉमलीज कह रहे हो, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। ये ऑप्शन गलत है। ये एवोल्यूशनरी एनॉमलीज नहीं है, क्योंकि एवोल्यूशन फिर भी हो रहा है, सिर्फ एक्सटर्नल फॉर्म, स्ट्रक्चर, शेप चेंज नहीं हो रहा। श्योर? सो द आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ लेट्स मूव फर्दर। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। द ऑथर विल डिसएग्री विद none of the following except। इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, डिसएग्री को अग्री कर लेते हैं। पहले फ्लिप कर लेते हैं, इन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज आवर ब्रेन्स आर वायर्ड टू अंडरस्टैंड द
affirmations better than negations, तो disagree negation है, agree affirmation है स्टूडेंट्स, तो agree कर लेते हैं और इसको all कर लेते हैं. अब देखिए the writer will agree with all the following except एक चीज के साथ वो agree नहीं करेगा, सबके साथ agree करेगा, agree with all the following except एक के साथ वो agree नहीं करेगा. कौन से के साथ वो agree नहीं करेगा? टेक अ ब्रीफ पॉज, ध्यान से देखिए. ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. इसमें ट्रिक क्या थी? आपको डिसएग्री को अग्री करना है, नन को ऑल करना है. थिंग्स बिकम मच मच सिंपलर. तो देखिए आंसर क्या है स्टूडेंट्स? द आंसर इज ऑप्शन सी, टैक्सा दैट एग्जिबिट स्ट्रक्चरल इनवेरिएशन. स्ट्रक्चरल इनवेरिएंस मतलब क्या? स्टैसिस. मतलब क्या स्टूडेंट? स्टैसिस. वो टैक्सा, वो सारे ऑर्गेनिजम्स, वो सारे ग्रुप्स. टैक्सा इज ग्रुप. क्लासिफिकेशन जब आप कर रहे होते हैं, टेक्सोनॉमी, टैक्सा ग्रुप में क्लासिफाई करना. रिमेंबर दैट, टेक्सोनॉमी, टैक्सा क्लासिफिकेशन की बात करता है. ओवर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स represent anomalies? No, they don't represent anomalies. यहां पे राइटर इस बात के साथ पक्का डिसएग्री करेगा. राइटर ने कहा था ये एवोल्यूशनरी एनोमलीज नहीं है. अगर आप इनको एवोल्यूशनरी एनोमली की तरह देख रहे हो, आप मिस्टेक कर रहे हो, दैट्स अ मिसलीडिंग इन्फरेंस. तो क्लियरली स्टूडेंट्स आंसर क्या है? ऑप्शन सी है. लेट्स मूव फर्दर. दिस वाज एन इजियर क्वेश्चन. आगे देखते हैं. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन of the passage. Now I will teach you how to eliminate the options. Options को जरा eliminate करते हैं. Take a brief pause. And what remains is the answer. What remains is the answer. So I'll try to quickly eliminate the options. Mathematical validation of mutation rates. ये नहीं है. ये तो passage में था ही नहीं. This is alien information. This did not happen. तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है. आगे देखते हैं स्टूडेंट्स. एक्सपेरिमेंटल रेफ्यूटेशन ऑफ द एरर. एक्सपेरिमेंटल रेफ्यूटेशन था. क्या एक्सपेरिमेंटली किसी बात को डिस्प्रूव किया जा रहा था? नो, एक्सपेरिमेंटली किसी बात को डिस्प्रूव नहीं किया जा रहा था. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. पैसेज किस तरह आगे बढ़ा है? लॉजिकल स्ट्रक्चर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. पैसेज का लॉजिकल कंस्ट्रक्शन क्या है? लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है? दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग. आगे देखते हैं. और अब आपके पास दो ऑप्शंस बची हैं. ट्राई टू eliminate. Once again, try to eliminate. Students, यहाँ पे C और D बायोलॉजिकल पैराडॉक्स वाली बात है. क्लियरली आंसर C है. बायोलॉजिकल पैराडॉक्स जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल पैराडॉक्स. पहले क्या किया गया? उसकी डेफिनेशन दिखाई गई. टैक्सोनॉमिक सब्सटैंसिएशन. सब्सटैंसिएशन का मतलब क्या स्टूडेंट्स? वैलिडेशन. वैलिडेशन दिखाया गया ऑफ इट्स डिस्टिंक्ट मैकेनिक्स की कैसे ये हो रहा है, किन किन कंडीशंस में ये हो रहा है, कौन से प्रोसेसेस हैं. नॉर्मेटिव, एवोल्यूशनरी, ट्रिपलेट, वो तीन कंडीशंस जो दिखाई गई थी स्टूडेंट्स. ट्रिपलेट मतलब द थ्री कंडीशंस दैट वर देयर, जिसकी वजह से एवोल्यूशन, जिसकी वजह से हमें एवोल्यूशन जो है वो नजर आएगा इवन इन दीज ऑर्गेनिजम्स. देखिए ये ट्रिपलेट है. फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन. तो एवोल्यूशनरी ट्रिपलेट यहां आ गया. श्योर. आगे देखिए स्टूडेंट्स किस तरह से राइटर ने ऑर्गेनाइज किया है. सो क्लियरली एपिस्टेमोलॉजिकल क्वालिफिकेशन, वो लास्ट पैराग्राफ में कोर टर्मिनोलॉजी जो है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, उसको क्वालिफाई किया गया कि आप इसको मॉर्फोलॉजिकल स्टैटस की तरह देखिए, आप इसको एवोल्यूशनरी इनर्टनेस की तरह मत देखिए. तो एपिस्टेमोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजी मींस व्हाट? नॉलेज. तो क्वालिफाई किया गया, उस बात को थोड़ा सा और डिटेल में स्पेसिफाई किया गया, कॉन्टेक्चुअलाइज किया गया. द एपिस्टेमोलॉजी वाज कॉन्टेक्चुअलाइज्ड. सो अब डी में क्या प्रॉब्लम है देखते हैं. प्रेजेंटेशन ऑफ एन एवोल्यूशनरी पैराडाइम. फ्रैंकली स्पीकिंग पैराडाइम था नहीं, वो एक पैराडॉक्स था, पैराडाइम नहीं था. एन्यूमरेशन ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल फ्लॉज. Systematic comparison with alternative clades. This is incomplete students. This is incomplete. Major problem है. Major problem है. D में कहीं भी वो context नहीं दिखाया गया, वो environment नहीं दिखाया गया, वो conditions नहीं दिखाई गई, वो processes नहीं दिखाए गए जिनकी वजह से ये stasis हो रहा है, जिनकी वजह से morphological stasis नजर आता है. So it was not there.
मोर ओवर ये एवोल्यूशनरी पैराडाइम था भी नहीं। चले आगे, लेट्स रीड फर्दर। ओके, एज पर द पैसेज डिस्टिंक्शन मॉर्फोलॉजिकल स्टैसिस और जीनोमिक इनर्टनेस वाला डिस्टिंक्शन जो है क्रिटिकल है। क्यों क्रिटिकल है? मॉर्फोलॉजिकल स्टैसिस और जीनोमिक इनर्टनेस वाला डिस्टिंक्शन क्रिटिकल क्यों था? अब जरा देखिए, टेक अ ब्रीफ पॉज, टेक अ ब्रीफ पॉज। क्या चल रहा है? बिकॉज इससे क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये डिस्टिंक्शन जो है राइटर ने कहा जरूरी है। क्यों जरूरी है? इससे मिसलीडिंग इन्फ्रेंस प्रिवेंट होता है। कौन सा मिसलीडिंग इन्फ्रेंस प्रिवेंट होता है? कि phenotypic conservatism, phenotypic conservatism implies a complete absence of molecular evolution। ये वाली बात, जीनोमिक एवोल्यूशन वाली बात जो है वो बिल्कुल सही बैठ रही है, सही फिट हो रही है। डिस्टिंक्शन दिखाना था किसके बीच में? मॉर्फोलॉजिकल स्टैसिस और जीनोमिक इनर्टनेस वाला डिस्टिंक्शन क्रिटिकल है, और इससे क्या होता है? मिसलीडिंग इन्फरेंस प्रिवेंट हो जाता है। बिकॉज अगर आप दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं तो आपको नजर आता है कि ये जो फिनोटाइपिक कंजर्वेटिज्म है, इट डज नॉट इंप्लाई कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन। मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन राइटर ने क्लियरली बताया था, फिर भी हो रहा है। श्योर, आगे देखते हैं ऑप्शंस में क्या प्रॉब्लम है। देयर इज ओनली वन ऑप्शन विच इज समवॉट कंफ्यूजिंग, समवॉट क्लोज, और स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन बी। इट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट द टर्म लिविंग फॉसिल एक्यूरेटली कैप्चर्स बोथ phenotypic continuity, तो वो एक्यूरेटली कैप्चर कर रहा है। लिसन टू मी केयरफुली, बोथ phenotypic एंड जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी। तो जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी लिविंग फॉसिल कैप्चर नहीं कर रहा है। लिविंग फॉसिल में सिर्फ और सिर्फ क्या नजर आ रही थी स्टूडेंट्स? phenotypic continuity नजर आ रही थी। सिर्फ phenotypic इनवेरिएशन था, phenotypic stasis था, morphological stasis था, जेनेटिक continuity नहीं है। जीनोम चेंज हो रहा है, जीन्स चेंज हो रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू गिव यू दिस क्वेश्चन एज योर असाइनमेंट। आपने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है इन द कमेंट बॉक्स। So if you've liked the video, please press the like button for sure. Do that because that motivates us, and you have to answer the question. Along with that, comment में आपने one line justification भी देना है अपने choice का। Sure, do that. I'm waiting for your responses. And students, if you understand how we teach you, if you like the way we teach you, then of course Super 100 batch, students, Super 100 batch MBA पाठशाला पे हमने announce कर दिया है Super 100 batch for CAT 2026. It covers omics also. इस डेडिकेटेड बैच में क्या होने जा रहा है? इस बार एक नया स्ट्रक्चर, एक नया आपको चेंज नजर आएगा, और वो ये है कि हम 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट विल बी कंडक्टेड, 100 स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड on the basis of ongoing periodic tests, and then those students will get a boost, उनके और फिर rigorous sessions होने जा रहे हैं, उनका फिर और booster workshops के साथ हम डिटेल में प्रिपरेशन आगे बढ़ाएंगे। So it's going to be a wonderful, challenging opportunity. So students, be ready for it. और अगर आप 2026 के लिए सोच रहे हैं तो आपके पास टाइम नहीं है। Each day counts at this stage. One day means, maybe one topic means two questions can mean selection or rejection. Students, that's how it is. तो एक भी दिन नहीं है आपके पास वेस्ट करने के लिए, and we have pulled out all the stops. 20% discount is there till 15 June. So don't wait, get started. Pro batch covers only CAT, Elite covers CAT plus OMETS, and Legend covers even one-on-one mentoring sessions. So students, everything that you require to crack CAT this year is offered in this program. सब कुछ है, चाहे वो 25 full length mocks हो, sectional mocks हो, booster courses हो, booster workshops हो, goes without saying, live and recorded classes are already there. So look at the faculty members. Udit sir खुद इस match में कौन ले रहे हैं, need I say more? So you are absolutely sure about the faculty members. Note down the date and get started right away. And if you are
preparing for CAT 2027. So students, the sooner you start, the better it is. Why? Because सिर्फ और सिर्फ ब्लैक IIMs का टारगेट आपको अगर दिमाग में रखना है तो जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा, 2027 प्रेपरेशन बैच. सो बिल्कुल शुरू से फाउंडेशन सॉलिड बनानी है, एंड विद अ सॉलिड फाउंडेशन वी विल बी एबल टू ऑफ कोर्स रीच दैट गोल. बिकॉज 99 percentile plus के लिए स्टूडेंट्स, to get a Blackie call, to get 99 percentile plus, everything has to go right on that final day. और उसके लिए, and this comes not from luck, this comes from practice, this comes from planning, this comes from strategy, and moreover it comes from hard work. So students, call upon these numbers right away, and of course you know about the faculty members. You can also see that 20% discount is being offered for the early birds. The price points are there in front of you. And students, with that, I'll take your leave. It has been a wonderful interactive session. Thank you so much.